हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो पहला LC-30 का क्रैश हुआ है, इसको लेकर जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें भी इंजन फेलियर को कारण बताया जा रहा है। अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही स्पेकुलेट किया था कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली इंजन फेलियर हो सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें नॉर्मली काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ANI द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि पायलट ने इजेक्ट करने से पहले ग्राउंड स्टेशन को इंजन इशू रिपोर्ट किया था। तो क्योंकि LC-30 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो इंजन इशू आना यहाँ पर ऑलमोस्ट एयरफ्रेम लॉस जो है ये तय कर देता है। खैर, यहाँ पर जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है ये एक अमेरिकन इंजन है, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के साथ आता है, काफ़ी रिलायबल माना जाता है और काफ़ी वाइडली यूज भी किया जाता है। तो ये किन कारणों से मेल फंक्शन किया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने अपने पास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो वीडियो निकल कर सामने आया है पूरे इंसिडेंट का, उसमें इंजन की साउंड जो है ये सुनाई दे रही है, तो इंजन चालू मालूम होता है। साथ ही जो पायलट है वो भी लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लैंडिंग गियर डाउन है और जो एयरक्राफ्ट है ये रनवे की डायरेक्शन पर ही फ्लाई कर रहा था। तो इंजन के फ्लेम आउट होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें फ्यूल का ख़त्म होना, कंप्रेसर स्टॉल, फिर यहाँ पर फॉरेन ऑब्जेक्ट का इंजेक्शन हो गया, उसके बाद मैकेनिकल फेलियर हो सकता है या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। फ्यूल यहाँ पर मोस्ट लाइकली होगा, लाइटनिंग स्ट्राइक हो नहीं सकती, मौसम अच्छा है। यहाँ पर 3 कारण बचते हैं, जिसमें कंप्रेसर स्टॉल है, इंजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है और तीसरा मैकेनिकल फेलियर है। तो जो मैकेनिकल फेलियर है ये मेंटेनेंस की वजह से मोस्ट लाइकली हो सकता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा। दूसरा कारण जो है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट इंजेक्शन का है, तो इसके भी चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बॉम्ब कैरी कर रहा था और जो वीडियो नज़र आ रहा है वहाँ पर इंजन की साइड से किसी भी तरीके की ब्लैक स्मोक नज़र नहीं आ रही है। बाकी जो आखिरी पॉसिबल कारण बचता है ये कंप्रेसर स्टॉल है, इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो कंप्रेसर स्टॉल कब होता है कि जब इंजन की जो एयर फ्लो की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाती। तो ये मनोवरिंग के दौरान भी हो सकता है, या फिर अगर सामने से कोई एयरक्राफ्ट एयर फ्लो को डिस्टर्ब करता हुआ निकल जाए तब भी हो सकता है। तो अगर आपने पहली टॉप गन देखी होगी, तो जब पहली बार मैवरिक का एयरक्राफ्ट क्रैश होता है वो कंप्रेसर स्टॉल की वजह से ही होता है। तो भारत शक्ति एक्सरसाइज के दौरान हमने देखा कि 2 LC-30 फ्लाई कर रहे थे, तो क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट यहाँ पर इन्वॉल्व थे, इसलिए कंप्रेसर स्टॉल की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है पायलट द्वारा इंजन को दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश करी गई हो, पर उन्हें वहाँ पर सक्सेस ना मिली हो और समय पर क्योंकि इंजन रिस्टार्ट नहीं हो पाया, इसलिए पायलट को मजबूरी में इजेक्ट करना पड़ा हो। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट हैं ये बॉम्बिंग रन के लिए आते हैं, लेकिन एकदम से क्लाइंब करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर इशू जो है ये नोटिस किया गया हो और एल्टीट्यूड गेन करके थोड़ा टाइम बाय करने की कोशिश करी जा रही हो। तो ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हैं, चाहे आप FOD के इंजेक्शन की बात कर ले, चाहे आप कंप्रेसर स्टॉल की बात कर ले, इसमें आप मशीन को ब्लेम नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि मशीन वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे उसे करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जो कि मशीन की फंक्शनिंग के अगेंस्ट जा रही है। हाँ, अगर मैकेनिकल इशू यहाँ पर निकल कर आता है तो बात अलग है, लेकिन अगर यहाँ पर इशू FOD इंजेक्शन या फिर कंप्रेसर स्टॉल है तो इसमें फिर एयरक्राफ्ट का कोई फॉल्ट नहीं है और ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट होगा। पर इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में भी हमने एक चीज़ देखी कि किसी की भी जान यहाँ पर नहीं गई। पायलट ने समय रहते इजेक्ट किया, काफ़ी सेफ इजेक्शन था। पायलट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोबारा फ्लाई करने के लिए बहुत जल्दी फिट हो जाएंगे। वहीं पर ग्राउंड में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है वहाँ पर भी किसी की जान नहीं गई है। वहीं पर अगर तेजस एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होता तो यहाँ पर एयरफ्रेम लॉस भी ना होता। खैर, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के साथ भी 100 अलग कारण हो सकते हैं क्रैश होने के, तो कंप्लीट सेफ्टी आपको कोई भी एयरक्राफ्ट इंश्योर नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, भले ही आप ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करें, पर वहाँ पर भी बर्ड स्ट्राइक की जो पॉसिबिलिटी है ये एग्जिस्ट करती है। तो जो फाइटर फ्लाइंग है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इसमें अगर आप सब कुछ सही भी कर रहे हो तब भी चीज़ें गलत हो सकती हैं, जैसा कि हमने कुछ इंसिडेंट्स को डिस्कस किया। इसमें कंप्रेसर स्टॉल और फॉरेन ऑब्जेक्ट इंजेक्शन शामिल है। इसमें ना ही पायलट की गलती है ना ही मशीन का कोई फॉल्ट है, और इस क्रैश में भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।